हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं आर्मी जीडी के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। अभी 2-3 दिन बाद आपके आर्मी जीडी के एग्जाम है, तो अभी हम साइंस के जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम अगले 5 दिनों में केमिस्ट्री, फिजिक्स एवं बायो के लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 12 से 13 क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे और आपको पेपर पास करने में अच्छी मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र है। हमें बताना है कि जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है H2O, तीसरा है CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है H2O2। तो हमारा पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। H2O के अंदर हाइड्रोजन के 2 अणु एवं ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। अगर आपसे अनुपात पूछ ले तो अनुपात होगा 1:8। चलिए अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। हमें बताना है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है KOH, तीसरा है NaOH, चौथा है NaCO3। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला ही NaCO3। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे आ गया NaCO3। NaCO3 का रासायनिक नाम पूछना चाहिए तो आप बता सकते हैं बेकिंग सोडा, यहाँ से खाने का सोडा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है। हमें बताना है कि भाई जो रासायनिक नाम है हंसने वाली गैस का वो बताना है। ऐसी गैस जिसे सूंघने पर आदमी हंसने लगता है, तो उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होगा N2O। ध्यान रखें इस चीज का, N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड और NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी या ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भारी जल का रासायनिक सूत्र है। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है D2O। D2O होता है ड्यूटेरियम। अगला है रसायनों का राजा किस अम्ल को कहते हैं। हमें बताना है कि रसायनों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है। तो रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। और हमारे पास ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। हमें बताना है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। हमारे पास ऑप्शन है 2 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। हमें बताना है कि भाई जो लोहे पर जंग लगता है वो किस प्रकार का परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन है, या दोनों है या कोई नहीं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमें बताना है कि जो चींटी हमें खाती है तो जिसके कारण हमारे जहां वो काटती है वहां पे सूजन आ जाती है या जलन होने लगती है, किस अम्ल के कारण होती है। तो वो होती है फार्मिक अम्ल के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो आपको ध्यान रखना है आग लगाने के लिए तो हमें चाहिए ऑक्सीजन और आग बुझाने के लिए हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। हमें बताना है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो जो सोने का रासायनिक प्रतीक है वो होता है AU। अच्छा आपसे पूछ ले सिल्वर या चांदी का, तो सिल्वर या चांदी का हो जाएगा Ag। Fe है ये फेरस अर्थात लोहे का और Cu है ये हो जाएगा कॉपर का। अगला क्वेश्चन है कि भाई जो पीतल होती है, पीतल किन धातु का मिश्र धातु है। हमें बताना है कि जो पीतल है वो किन धातु से बनी होती है। तो वो बनी होती है तांबा और जस्ता से।
आज के हमने किए हैं हमारे केमिस्ट्री के 12 क्वेश्चन जो बहुत ही उपयोगी होंगे आपके आर्मी जीडी के एग्जाम के लिए। हमें ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए हमें फॉलो करें, हमारे चैनल साइंस विद अनिल को फॉलो करें एवं वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।